मुझे उन रास्तों में लेके चलता है जहाँ पे तू मुझे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएंगे, वचन के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने बाइबल को, अपने नोटबुक को, अपने पेन को अपने हाथों में निकालेंगे। और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहती हूँ। जितने लोग पहली बार आए हैं, एक बार अगर अपने हाथों को उठा सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं या काफ़ी टाइम के बाद भी आप आए हैं तो एक बार हाथों को उठाएंगे और एक बार जोर से तालियों को बजाएंगे। इन सब का स्वागत करेंगे जो पहली बार आज कलीसिया में आए हैं। कई बार हमें लगता है कलीसिया में आने से, या बुधवार या रविवार, हर बार हम कलीसिया में आएंगे हमारा जीवन चेंज हो जाएगा। आप कलीसिया में आएंगे, कई बार ऐसे भी होता है कलीसिया में आए, सालों साल आप कलीसिया में बैठे रहे, परंतु आपका जीवन चेंज नहीं हुआ, आपका परिवार चेंज नहीं हुआ। आप बीमारी के साथ आए और सालों साल आप बीमारी में ही रहे। क्यों? क्योंकि आपका व्यक्तिगत संबंध जो परमेश्वर के साथ है वो अब तक नहीं बना। कई बार इसीलिए हम कलीसिया में आते हैं, आज मेरी मम्मी चर्च जा रही है, मेरी मम्मी ने बोला चल तुझे भी चर्च जाना है, मैं भी जाऊंगी। या इसीलिए चर्च आते हैं क्योंकि बुधवार को हमें चर्च आना है, चर्च के अंत में खाना भी मिल जाता है, खाना खा के हम वापस चले जाएंगे, कोई बात नहीं, जाके एक बार घूम फिर के आ जाएंगे। कई बार इसीलिए जाते हैं, मेरे रिश्तेदार जाते हैं, इसीलिए मैं एक बार घूम फिर के पार्टी मना के वापस आ जाऊंगी या आ जाऊंगा। और कई बार वैसे ही हम आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हमने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया, अपना हृदय हमने यीशु मसीह को नहीं दिया। हम चर्च में तो आए शरीर के साथ, परंतु हमने परमेश्वर का अपना जीवन अब तक दिया नहीं। हम आए, कोई हमें लेके आया, परंतु अब तक मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं। आप कलीसिया में वॉलंटियर हो सकते हैं, आप हर बुधवार, हर रविवार, हर शनिवार आप लगातार चर्च आते हैं, आप सेवकाई देते हैं, परंतु अगर आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं है प्रभु यीशु मसीह के साथ तो आपका जीवन सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपको जीवन में परिवर्तन लेके आना है, आपकी परिस्थितियों में अगर आप चाहते हैं चेंजेस हो, आपका परिवार में अगर आप चाहते हैं कोई परिवर्तन आए, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देना पड़ेगा कि प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर। आपका पर्सनल संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है। आपका पर्सनल संबंध, आपका पर्सनल एनकाउंटर। एनकाउंटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मुठभेड़, सामना। क्या आपका पर्सनल एनकाउंटर है? हिंदी में थोड़ा अलग अलग मीनिंग जाता है, बट इंग्लिश में एनकाउंटर है। क्या आपका पर्सनल संबंध है यीशु मसीह के साथ? आप मसीह परिवार में पैदा हुए होंगे, आपकी पीढ़ियों में मसीह होंगे, परंतु क्या आपका संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ? क्योंकि परमेश्वर जब आपको देखता है, आपके परिवार को नहीं, आपको अकेले में देखता है। जब परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है तो आपको अकेले में देखता है, आपको ब्लेस करने के लिए। अपने हृदय में एक बार हाथ रख के अपने आप से पूछिए, क्या मेरा पर्सनल संबंध है यीशु मसीह के साथ? क्या मैंने एनकाउंटर किया आज तक? हम चर्च आए, लगातार हम चर्च आते रहे, परंतु क्या मेरा पर्सनल संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ? आपने बपतिस्मा ले लिया होगा, परंतु हो सकता है बपतिस्मा लेने के बाद भी आपका पर्सनल एनकाउंटर नहीं हुआ। आपने बपतिस्मा तो ले लिया, मेरे परिवार में सब लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, मैं भी बपतिस्मा ले लेता हूं। सबने बोला कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, बपतिस्मा लेने के बाद मैं भी ले लेता हूं, परंतु क्या आपका पर्सनल संबंध है यीशु मसीह के साथ? पर्सनल रिलेशनशिप है आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ? क्योंकि अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, संबंध नहीं है यीशु मसीह के साथ, तो आपका करियर, आपका परिवार, आपका व्यवसाय, आपका फाइनेंस, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। परंतु अगर आपका पर्सनल संबंध है, आपका एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, वहां से आपका जीवन चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं जब याकूब का एनकाउंटर हुआ उस स्वर्गदूत के साथ, तो खूब याकूब लड़ा उस दिन स्वर्गदूत के साथ, और याकूब ने स्वर्गदूत को बोला, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन आपका एनकाउंटर हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, आप बोल सकते हैं, परमेश्वर जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या आपका पर्सनल एनकाउंटर है प्रभु यीशु मसीह के साथ? या आप इसीलिए आते हैं कि मेरे प्रियजन आ रहे हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैं भी आ गया। शुरुआत अच्छी है, किसी ने आपको बुलाया, चलो चर्च चलते हैं, वहां पे आप चंगाई प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल चंगाई प्राप्त कर सकते हो, आप चंगे हो भी
सकते हो, परंतु उसके बाद क्या आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभु यीशु मसीह को आपने दिया? आपने अपने लाइफ को परमेश्वर को समर्पित किया, अपने करियर को समर्पित किया, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, या सिर्फ बुधवार और संडे के मसीह बन के रह गए? बाकी दिन हम कहीं और जाते हैं, बुधवार और रविवार हम चर्च में आते हैं। आपका पर्सनल रिलेशनशिप है प्रभु यीशु मसीह के साथ? है प्रभु यीशु मसीह के साथ? जैसे मैंने पहले बोला, दाऊद ने कहा कि आज भी परमेश्वर पृथ्वी पे अपनी दृष्टि को बनाए रखता है और वो देखता है कि क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो मुझे ढूंढता है, मुझे खोजता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 14 का 2। भजन संहिता 14 का 2। भजन संहिता 14 के 2 में ऐसे लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो परमेश्वर की खोजी करता है। और जैसे मैंने वचन में पहले बोला, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं उनको क्या किया जाएगा? तृप्त किया जाएगा। और वचन बताता है यिर्मयाह 29 के 13 में, यिर्मयाह 29 के 13 में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर बोलता है तुम ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। उसके लिए हमें कैसे आना पड़ेगा? हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर को बोलना पड़ेगा। हर बुधवार, हर संडे जब आप आते हो, आपको हाथों को उठा के यही बोलना है, परमेश्वर आज मैं तुझे ढूंढता हुआ, तुझे खोजता हुआ आया हूं। मेरा एक रिचुअल नहीं है कि हर बुधवार मेरे को चर्च जाना है या हर संडे मुझे चर्च जाना है। मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि हर बुधवार, हर संडे परमेश्वर, मुझे पता है मैं तेरे प्रेजेंस में जब आऊंगा तो मैं तृप्त होके वापस जाऊंगा, मैं खाली नहीं जाऊंगा। वो मेरा डे ऑफ एनकाउंटर होगा। हर बुधवार, हर संडे जब आते हो, वो आपका डे ऑफ एनकाउंटर हो सकता है। जब रेगुलर आप कलीसिया में आते हैं, ये नहीं मैं महीने में एक बार आ रहा हूं, जब रेगुलर आप कलीसिया में आते हैं, आपका डे ऑफ एनकाउंटर उस दिन हो सकता है। जब कई साल पहले जब मैं कलीसिया जाती थी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, मेरे पापा मुझे जबरदस्ती मुझे लेके जाते थे कि नहीं तुझे चर्च तो जाना ही जाना है। और मैं इसीलिए जाती थी दबाव के कारण, क्योंकि मुझे जाना है। और मैं लगातार जाती रही। एक दिन मैं थक गई अपने सिचुएशंस के साथ, और एक दिन मैं वेदी में जाके मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं हाथ उठा के तेरे सामने खड़ी हूं और मैं समर्पित करती हूं अपने जीवन को, क्योंकि मुझे नहीं पता कल मेरा क्या होना है। मेरे जीवन में सुसाइडल टेंडेंसीज थी, डिप्रेशन था, भय था, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। मैं जीना नहीं चाहती थी। मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर बस ये हो गया, अब अगला दिन क्या है मैं नहीं देखना चाहती। उस दिन मैंने हाथों को उठाया और वो मेरा डे ऑफ एनकाउंटर था। उस दिन परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा बोला, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग रहता हूं, मैं तेरे हाथों को थाम के तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। वो मेरा डे ऑफ एनकाउंटर था। रेगुलर जब आप चर्च में आते हैं, आप आराधना में आते हैं, आप हाथों को उठा के, आंखों को बंद करके परमेश्वर को सच में ढूंढते हुए, खोजते हुए आते हैं, वो आपका डे ऑफ एनकाउंटर हो सकता है। और वहां से परमेश्वर बोलेगा, हाँ आज से तेरी परिस्थितियों को मैं बदलूंगा, आज से तेरा करियर जो आज तक रुक गया है, क्योंकि तू मुझे आज खोजता हुआ, मुझे ढूंढता हुआ, आज से मैं तेरा जीवन चेंज कर दूंगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेगुलर चर्च में आना है और परमेश्वर बोलना है, परमेश्वर मैं तुझे ढूंढते हुए, खोजते हुए तेरे सामने आया हूं। किसी भी परिस्थिति के साथ आप परमेश्वर के सामने आए, परंतु उस दिन आप बोल सकते हो, परमेश्वर मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। जैसे मैंने बोला, दाऊद ने बोला कि आज भी पृथ्वी पर परमेश्वर ढूंढता है अपने सच्चे खोजियों को। आज भी परमेश्वर ढूंढता है मेरे प्रियजन कौन है जो मुझे ढूंढते हुए आज कलीसिया में आए हैं। आज आप जब कलीसिया में आए, आज आपने आराधना किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि आज कौन है जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारा। आज मैं उसके जीवन में ब्लेसिंग्स को देके जाऊंगा, आज मैं उसको चंगा करूंगा, आज मैं उसको खाली नहीं भेजूंगा, आज मैं उसको तृप्त करके भेजूंगा, आज मैं उसके नीड्स को फुलफिल करके भेजूंगा। आज भी परमेश्वर अपने खोजियों को ढूंढता है। और एनकाउंटर, जब आप रेगुलर वचन में बैठते हैं, जब आप प्रार्थनाओं को करते हैं, जब आप रेगुलर परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उस टाइम आपका पर्सनल एनकाउंटर हो सकता है। आप गाड़ी चलाते हुए परमेश्वर से बात कर सकते हैं। बोलिए, परमेश्वर मैं गाड़ी तो भी चला रहा हूं, परंतु आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आप अपने आप परमेश्वर से बात कीजिए, और वो टाइम हो सकता है आपका पर्सनल एनकाउंटर का।
आपको परमेश्वर से बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कोई रिटन, कोई ऐसे लिखित प्रार्थना की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से बात करते हैं, वैसे ही आप अपने परमेश्वर से बात कर सकते हैं। क्योंकि वो जज करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ये नहीं बोलेगा अच्छा तू भजन संहिता 119 पढ़ेगा तभी मैं तेरे प्रार्थना को उत्तर दूंगा, अगर तू भजन संहिता 119 रट्टा मार के मेरे सामने आएगा तभी मैं तेरे प्रार्थना को उत्तर दूंगा। जब भी, वचन कहता है जब भी मैं तुझे पुकारूं तू मेरी आवाज को सुनेगा। जो कहीं भी आप बैठे हैं, जब आप प्रार्थना में, रेगुलर प्रार्थना में बैठते हैं, जब रेगुलर आप वचन में बैठते हैं, जब आप रेगुलर वचन को पढ़ते हैं, कितने लोग हैं रेगुलर आप वचन पढ़ते हैं? डेली आप बाइबल पढ़ते हैं? डेली डेली हमें बाइबल पढ़ना है। जैसे स्कूल में बच्चे जब जाते हैं, क्या हम बोलते हैं ना डेली बैठ के पढ़ो, या एग्जाम से पहले पढ़ना बैठ के, बोलते हैं ना डेली बैठ के पढ़ो। क्योंकि जो डेली पढ़ता है और जो एग्जाम के अंत में जाके पढ़ता है, उसमें और डेली पढ़ने में बहुत फर्क होता है। सो जब डेली आप बैठ के वचन को पढ़ोगे, आप अपने रूम में बैठे हो, अपने प्रार्थना कमरे में बैठ के वचन को अंगीकार कर रहे हो, वचन को जोर जोर से पढ़ रहे हो, परमेश्वर देख रहे हैं ये कौन है सुबह सुबह 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे रात को, कौन है ये मेरे वचन को बोल रहा है, ये कौन है खोजी जो रात को भी मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आया है। वो टाइम होगा जब आपका एनकाउंटर का टाइम होगा। उस वचन को आप घोषणा कीजिए, परमेश्वर तूने इसमें ये करके दिखाया, मेरे जीवन में भी करके दिखा। आप उस वचन को पर्सनल बनाइए और उसको अंगीकार कीजिए। बोलिए परमेश्वर तू इसके लिए कर सकता है, तू मेरे लिए भी कर सकता है। तू सारा को वो सामर्थ दे सकता है फलवंत होने की, तो मुझे भी तू फलवंत होने की सामर्थ दे सकता है। तू याकूब को अगर ब्लेस कर सकता है, याकूब ने सब कुछ छोड़ा और वो भाग चला अपने घर से, पर तूने उसको बोला मैं ब्लेस करूंगा तुझे, मैं मल्टीप्लाई करूंगा और तुझे आशीषित करूंगा, तू मुझे भी ब्लेस करके आशीषित कर सकता है। सो वचन को अंगीकार कीजिए, उसको घोषणा कीजिए, उसको एयर में भेजिए वचन को। कितने लोग भेजते हैं वचन को? क्योंकि यशाया के किताब में लिखा है जब हम वचन को भेजेंगे वो वचन खाली हाथ वापस नहीं आएगा। जैसे बारिश होती है और फिर नए पौधे उगते हैं, नई फसल उगते हैं, उसी प्रकार वचन है। जब हम वचन को भेजेंगे वो वचन खाली हाथ कभी वापस नहीं आएगा। जब मैं नए नए विश्वास में आई थी और मैंने पहली बार ये लाल समुद्र दोबागा होने की स्टोरी सुनी, मैं सोचती ऐसे कैसे हो सकता है, परमेश्वर लाल समुद्र को दोबागा कैसे कर सकता है। मेरे दिल में, दिमाग में हमेशा ये प्रश्न होता था, परमेश्वर लाल समुद्र को दोबागा कैसे कर सकता है। और एक दिन जब मैं उस टाइम मैं स्कूटी चलाती थी, मैं स्कूटी चलाते अपने काम में थी, और एक दिन स्कूटी चलाते हुए मैं परमेश्वर से बात कर रही थी, परमेश्वर तू मुझे ये बता कि लाल समुद्र को तूने दोबागा कैसे किया। और एकदम से बारिश होने लग गई, तो मैंने बोला परमेश्वर मैं समझ जाऊंगी अगर तू इस बारिश को मेरी स्कूटी तक बारिश होने दे और बाद में तू रोक दे, तो मैं समझ जाऊंगी तू लाल समुद्र को भी दोबागा कर सकता है। क्योंकि कई साल पहले, जैसे ये बात है करीबन 10-12 साल पहले की बात होगी, उस टाइम जब फरीदाबाद में बारिश होती थी, हर जगह बारिश होती थी। ऐसा नहीं कि आज यहां बारिश हो रही है 5 नंबर सूखा है, आज यहां बारिश हो रही है वर्ल्ड स्ट्रीट बिल्कुल सूखा है, आज 5 नंबर बारिश हो रही है तो यहां पे बिल्कुल सूखा है। उस टाइम क्या है, जब बारिश होती थी हर जगह इक्वल बारिश होती थी। तो मैंने परमेश्वर से बोला मैं स्कूटी चला रही हूं परमेश्वर, मेरी स्कूटी तक तेरी बारिश होगी और उसके बाद ड्राई होगा। और परमेश्वर ने सच में करके दिखाया। उस दिन मैंने सच में बोला परमेश्वर सच में तू कर सकता है। मतलब मैं विश्वास नहीं कर पाई, मेरी स्कूटी तक बारिश हो रही है, मैं भीगी हुई हूं और स्कूटी के आगे बिल्कुल ड्राई, मेरे स्कूटी का आगे का पहिया जो है उसके बाद बिल्कुल सूखा और स्कूटी तक बारिश हो रही है। उस दिन मैंने समझ गई परमेश्वर सच में तूने लाल समुद्र तो दोबागा किया। सो जब आप वचन को पढ़ते हो, आप परमेश्वर को बोल सकते हो परमेश्वर तू मेरे जीवन में करके दिखा, और परमेश्वर प्रूव करके दिखाएगा कि वो सच्चा परमेश्वर है। वो आपका डे ऑफ एनकाउंटर होगा। सो मसीह जीवन में एक ही दिन डे ऑफ एनकाउंटर नहीं होता, दिन दिन हर दिन आपका डे ऑफ एनकाउंटर होता है। जिस दिन, जैसे आप सुबह निकलते हो उस दिन आपका डे ऑफ एनकाउंटर हो सकता है, आप गाड़ी में जा रहे हो उस दिन परमेश्वर के साथ आपका सामना हो सकता है, जिस दिन आप अकेले में उदास हैं उस दिन आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, परमेश्वर उस दिन आपका डे ऑफ एनकाउंटर कर सकता है, उस दिन आपका डिलीवरेंस का डे कर सकता है, छुटकारे का डे कर सकता है। सो रेगुलर आप प्रार्थना में बैठिए और रेगुलर वचन पढ़िए। कितने लोग आज से निर्णय करेंगे कि मैं रेगुलर वचन पढ़ूंगा? डेली बाइबल पढ़ो, कम से कम 1 घंटा आप निकालो और बाइबल पढ़ो। जितना आप वचन पढ़ोगे, जितना आप अंगीकार करोगे, उतना आपका लाइफ चेंज होगा। जितना आप वचन को खाओगे
वो वचन आपके जीवन को चेंज करेगा। और जब आप सेवा करते हो, आपकी सेवाओं में परमेश्वर आपको एनकाउंटर करेगा। जब आप रेगुलर सेवा कर रहे हो, रेगुलर सेवा में परमेश्वर आपको एनकाउंटर करेगा। क्या आपका पर्सनल संबंध है यीशु मसीह के साथ? या मेरे परिवार में सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, मैंने भी बपतिस्मा ले लिया। मेरे परिवार के सब लोग चर्च जाते हैं, मैं भी चर्च जा रही हूँ। मेरे परिवार के सब लोग यहाँ जाते हैं, मैं भी चली जाती हूँ। संडे में हमें चर्च जाना है क्योंकि परिवार से मेरी पीढ़ियां हैं, मेरी पीढ़ियों ने ये काम किया, हर संडे हमें सुबह उठ के चर्च जाना है। परंतु आपका पर्सनल एनकाउंटर नहीं होगा तो आप मसीहत में भी नहीं रह सकते। कुछ टाइम बाद आपको बोर लगेगा मसीहत, कुछ टाइम को आपको लगेगा कि क्या मसीह सच्चा परमेश्वर है, अगर आपका पर्सनल संबंध नहीं है यीशु मसीह के साथ। सो आज से निर्णय करना है कि परमेश्वर डेली मेरा पर्सनल संबंध तेरे साथ होगा। डेली अ डे ऑफ एनकाउंटर मेरे जीवन में होगा। जिस दिन आप घोषणा करेंगे, अंगीकार करेंगे, परमेश्वर डेली आपको विजिट करने के लिए आएगा। डेली आपको एनकाउंटर का डे होगा। डेली परमेश्वर आपको दिखाएगा मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता हूं। डेली आपके लिए लंगड़ों को चला के दिखा सकता है, डेली आपके लिए बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है, डेली आपके लिए बड़े बड़े कार्यों को करेगा, डेली आपके लिए प्रोविजंस को देगा। जब आपका पर्सनल संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। पाशी पर्सनल संबंध बनेगा कैसे? हम चाहते हैं ना पर्सनल संबंध हमारे पास हो, हम यीशु मसीह के साथ पर्सनल संबंध बनाएं। परंतु पर्सनल संबंध कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाएंगे? जैसे मैंने बोला, आप चर्च आते रहे रेगुलर और बोले परमेश्वर मैं तुझे ढूंढता हुआ, खोजता हुआ। वचन कहता है जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। जो धर्म के लिए, और यिर्मयाह 29:13 में लिखा है जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को ढूंढता हुआ आएगा और सच्चे हृदय के साथ जो आएगा, परमेश्वर अपने सच्चे खोजियों को ढूंढता है। और जो सच्चे खोजी हैं परमेश्वर उसके जीवन में क्या कार्य करते हैं। सो जल्दी से हम बाइबल वर्सेस को नोट करेंगे। जो सच्चे खोजी होते हैं, सच में जो परमेश्वर के खोजी होते हैं, और जो परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर आज मेरा डे ऑफ एनकाउंटर होगा, उनके लिए परमेश्वर क्या करता है। यिर्मयाह 33:3 आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। पर यिर्मयाह 33:3 उसमें लिखा है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब आप परमेश्वर को खोजते हुए, ढूंढते हुए आएंगे, परमेश्वर बोलता है जो गुप्त की बातें हैं वो मैं तुझे बताऊंगा। जो चीजें छुपी हुई है वचन में, जब आप डेली परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, परमेश्वर बोलता है जो गुप्त में छुपी हुई चीजें हैं वो मैं तुझे बताऊंगा। नेक्स्ट है यूहन्ना 14:21। यूहन्ना 14:21 उसमें लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसमें मैं मेरे पिता, उससे मेरा पिता प्रेम करेगा और उसके साथ वास करेगा। यूहन्ना 14:21 परमेश्वर बोलता है मैं उस पर प्रकट करूंगा, आई विल मैनिफेस्ट। जो परमेश्वर के खोजी होते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरा डे ऑफ एनकाउंटर आज का दिन हो, परमेश्वर बोलता है मैं उसके ऊपर प्रकट होऊंगा, मैं मैनिफेस्ट करके दिखाऊंगा। जब मूसा जब उस पर्वत के ऊपर जाता था, वो एक भूख के साथ जाता था, प्यास के साथ जाता था, बोलता था आज परमेश्वर मेरा डे ऑफ एनकाउंटर होगा, आज मैं परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों को सुन के आऊंगा, आज मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। और क्या मूसा खाली आता था उस पर्वत से? वचन कहता है परमेश्वर का मुख का प्रकाश उसके ऊपर चमकता था। सो जब आप डेली परमेश्वर से मिलने जाएंगे, आपका चेहरा चमकेगा, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर प्रकट होगा। ये वचन कहता है, परमेश्वर बोलता है मैं अपने बातों को, अपने चीजों को तेरे ऊपर प्रकट करके दिखाऊंगा, अपने प्रकाश को तेरे ऊपर चमका के दिखाऊंगा। तीसरा, भजन संहिता 34:10 वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वह भूखे भी सो सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वचन कहता है कि जवान सिंह जो है, जो जवान सिंह है, आपके कॉलोनीज में बहुत सारे जवान लोग होंगे, बहुत सारे अमीर लोग होंगे। परमेश्वर बोलता है जो जवान सिंह है, जो तेरे सामने अभी अमीर लगते हैं, जो जवान है, जिनके पास बहुत कुछ है, उनको कमियां हो सकती है,
जवान सींगों को कमियां हो सकती है और वो भूखे भी सो सकते हैं, परंतु मेरा जो खोजी होगा, जो मुझे ढूंढता हुआ, मुझे खोजता हुआ आएगा, उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सो जब आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर आज मेरा डे ऑफ एनकाउंटर होगा, आप वचन को बोल सकते हैं, परमेश्वर तूने बोला जवान सींगों को तो कमी हो सकती है, परंतु तेरे खोजियों को किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। आपके घर में कल के लिए आपके पास राशन नहीं हो सकता, परंतु आज आप बोल सकते हैं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जवान सींगों को कमी हो सकती है और वो भूखे भी सो सकते हैं, परंतु तेरे खोजियों को किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। सो जब परमेश्वर के खोजी होते हैं, उनके घर में, उनके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। ये वचन हमें सिखाता है। हिब्रानियों 11:6, हिब्रानियों 11:6, उससे पहले हम पढ़ेंगे वही यिर्मयाह 29:13 जो हमने पहले पढ़ा था। यिर्मयाह 29:13 हम पढ़ेंगे, 13 और 14। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से तुम्हें लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको निकाल दिया था, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआई करके मैं तुम्हें निकाल लाया था। यहोवा की यह वाणी है। सो परमेश्वर बोलता है, जब तू मुझे ढूंढेगा तू मुझे पाएगा, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजते हो। और वचन कहता है कि मैं बंधुआई से तुम्हें लौटा ले आऊंगा। सो वचन कहता है कि परमेश्वर हमें रिस्टोर करेगा। जो शैतान ने आपके लाइफ से जो छीन लिया है, अगर आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मेरा डे ऑफ एनकाउंटर, जो भी आपसे छीन लिया, आप परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं तुझे ढूंढता हुआ, खोजता हुआ आया हूं। और परमेश्वर का प्रॉमिस है कि परमेश्वर जो कुछ तूने खोया और जो कुछ तेरे हाथ से छीना गया, मैं उसको रिस्टोर करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे डिलीवर करूंगा, तुझे छुटकारा दूंगा। तेरे हाथ से जो कुछ शैतान ने छीना है, मैं हर एक चीज को तेरे हाथों से जो भी छीना गया, मैं उसको रिस्टोर करूंगा। सो जो परमेश्वर के खोजी होते हैं, परमेश्वर क्या करता है? रिस्टोर करता है। आपके शरीर से जो निकल गया है, आपके अंग मर चुके हैं, आज आप जवान सिंह के समान नहीं है। आज आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर जो कुछ मेरे शरीर से खत्म हो गया, आज मैं तेरे खोजी होके तेरे सामने आया हूं। परमेश्वर बोलता है, मैं रिस्टोर करने वाला परमेश्वर हूं, मैं डिलीवर करने वाला परमेश्वर, मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। हिब्रानियों 11:6, हिब्रानियों 11:6, उसमें ऐसा लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमने गवाहियों को सुना, क्या परमेश्वर कर सकता है? हम डाउट के साथ बैठ गए। वचन कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमने पढ़ा तो बहुत कि परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर यहोवा ईरे है, पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, यहोवा राखफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है। परंतु आज भी आप डाउट के साथ बैठे, क्या परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है? हमने बोला बहुत कुछ, परंतु डाउट है। वचन कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना, इम्पॉसिबल है। हम हर वेडनेसडे, हर संडे बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनते हैं, चंगाई की गवाही, डिलीवरेंस की गवाही, हर चीज सुनते हैं, परंतु हमारा जीवन आज भी परमेश्वर सेम है। आज बोलिए, परमेश्वर आज मेरा डे ऑफ एनकाउंटर हो, मेरा छुटकारे का डे हो। और वचन कहता है आगे उसी में कि वह है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल जरूर देता है। वचन कहता है अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल जरूर देता है, वो रिवॉर्ड जरूर देता है। जो भी उसका खोजी होगा वो रिवॉर्ड जरूर देगा। सो आज आप कैसे आए हो कलीसिया के अंदर? क्या आप इसीलिए आए हो कि आज बुधवार था, बुधवार की मीटिंग में जाना है, या इसीलिए आए हो सच में परमेश्वर मैं तुझे ढूंढता हुआ, मैं तुझे खोजता हुआ आया हूं? आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर आज तक आपका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं होगा। आज तक आप कलीसिया में इसीलिए आए होंगे क्योंकि कोई आपको लेके आ रहा होगा। आज परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर आज मेरा डे ऑफ एनकाउंटर हो परमेश्वर, आज मेरा डे ऑफ डिलीवरेंस हो परमेश्वर, आज मेरा छुटकारे का डे हो परमेश्वर। जैसे हमने अलग अलग वचन को पढ़ा परमेश्वर कि जो तेरे खोजी होते हैं परमेश्वर, अपने खोजियों को तू छुड़ा लेता है, तू उनको रिडीम करता है, तू उनको डिलीवर करता है, तू उनको रिस्टोर करता है परमेश्वर। तूने वचन में बोला कि जो तेरे खोजी होते हैं तू उनको प्रतिफल जरूर देता है परमेश्वर। तूने वचन में बोला कि जवान सिंह
तो भूखे सो सकते हैं, परंतु खुदावन जो तेरे खोजी होते हैं परमेश्वर, उनके घर में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होती। आज हाथों को उठाते हुए परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर आज मेरे आत्मिक आंखों को, आज मेरे स्पिरिचुअल आईज को खोलो, आज मेरे स्पिरिचुअल आईज को खोल परमेश्वर, कि मैं जान पाऊं परमेश्वर कि तू जिंदा परमेश्वर है खुदावन। आज हाथों को उठाते हुए अंगीकार करते हुए आज बोलिए, परमेश्वर मैं तुझे ढूंढता हुआ, मैं तुझे खोजता हुआ आया हूं परमेश्वर, और मैं जानता हूं कि आज मेरे छुटकारे का डे होगा परमेश्वर, आज मेरे हीलिंग का डे होगा परमेश्वर, आज मेरे डिलीवरेंस का डे होगा परमेश्वर, क्योंकि जो भी तेरे उपस्थिति में, तेरे प्रेजेंस में आता है परमेश्वर, वो खाली हाथ नहीं जाता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जो तेरे सच्चे खोजी होते हैं परमेश्वर, वो तेरी उपस्थिति से खाली नहीं जाते। आज आप बीमारी के साथ आए होंगे, आज हाथों को उठाते हुए बोलिए, परमेश्वर मेरी बीमारियों में तो इंटरवीन कर परमेश्वर, और आज छुटकारे का डे हो परमेश्वर मेरे जीवन में, आज छुटकारा मेरे जीवन का हिस्सा हो परमेश्वर, आज पर्सनल संबंध मेरा तेरे साथ बने रहे परमेश्वर, आज बिग डे ऑफ डिलीवरेंस और बिग डे ऑफ छुटकारा हो परमेश्वर। आज सालों से आप बीमारी के साथ आए होंगे, आज बोलिए परमेश्वर आज छुटकारे का डे होगा परमेश्वर, ये विश्वास के साथ आए हो परमेश्वर। आज हाथों को उठा के अंगीकार करते हुए बोलिए, छुटकारा 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 छुटकारा, आज परमेश्वर मेरे छुटकारे का दिन होगा खुदावन। आज कोई आपको पकड़ के कलीसिया में लेके आए होगा, आज सुबह से आपने कार्य किया, आज आप थके हुए कलीसिया में आए होंगे, आज बोलिए परमेश्वर आज मेरे छुटकारे का डे होगा, आज मेरे एनकाउंटर का डे होगा परमेश्वर, आज डे ऑफ एनकाउंटर। आज मैं कमिट करती हूँ परमेश्वर अपने लाइफ को तेरे सामने परमेश्वर, जैसे मैंने अपना पर्सनल टेस्टिमनी आपको बताया, आज आप उसी सिचुएशंस के साथ परमेश्वर के सामने आज आए होंगे। आज हाथों को उठा के बोलिए, परमेश्वर आज मेरे दिन का छुटकारे का डे होगा परमेश्वर, मेरे जीवन का छुटकारे का दिन होगा परमेश्वर। आज हाथों